तो मैंने अर्ज़ किया कि आज 17 रमज़ानुल मुबारक भी है। सैयदा तैयबा ताहिरा उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, अल्लाहु अकबर, उनका यौम वफ़ात है। आज मुसलमान को पता नहीं है। वैलेंटाइन डे होता तो आज हर मुसलमान को पता होता। आज अगर कोई ऐसा गैर मुस्लिमों का त्यौहार होता, हर मुसलमान को पता होता है। फिर फेसबुक, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप के ऊपर मैसेजेस हो रहे हैं। अल्लाहु अकबर, हमारी ईमान की कितनी पस्ती है कि उम्मुल मोमिनीन, पूरी उम्मत की माँ, हबीबा कायनात, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे ज़्यादा प्यारी बीवी, अल्लाहु अकबर, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की आज वफ़ात है। मुसलमान को पता ही नहीं है। सैयदा तैयबा ताहिरा अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ऐसी खातून है, फरमाया कि जिनकी झोली में अल्लाह का कुरान उतरता था, जिनकी झोली में हज़रत जिब्रील अमीन कुरान लेके आते थे, और उनका वो मकाम है, फरमाया कि जिनके मकाम के ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान की कई आयतें उतार के नाज़िल कर दी। फरमाया जब अम्मा के ऊपर तोहमत लगी, परेशानी के अंदर जब अम्मा को पता चला, मैं मुख्तसर शॉर्टकट सिर्फ अर्ज़ कर देता हूँ, हुजूर के पास गई, या रसूल अल्लाह मैं अब्बा के घर जाना चाहती हूँ। फरमाया चली जाएं। अम्मा कहती हैं ये पहला मौका था ज़िंदगी में कि जब मैंने हुजूर से इजाज़त मांगी और हुजूर ने कहा चली जाओ, वरना आप पूछते मेरी हुमैरा क्या करने जाओगी, ऐसा क्यों जाती हो, ऐसा तुम्हें यहाँ क्या तकलीफ़ है, ऐसा क्या करने जाती हो। फरमाया पहला मौका था, मैंने जैसे ही पूछा हुजूर ने फरमाया आयशा चली जाओ। फरमाया मैं अम्मा के घर जा रही थी, दिल के अंदर ये ख्याल था जाकर आज अब्बा के सीने पे सर रख के अपना जी भर के रो लूँगी, आज अम्मा को जाकर अपने दुखड़े सुनाऊंगी, आज अम्मा को जाकर अपने गम सुनाऊंगी। फरमाया मैं घर पहुँची, क्या देखती हूँ अब्बा भी एक कोने के अंदर आंसू बहा रही हैं, दूसरे कोने के अंदर अम्मा भी आंसू बहा रही है। अम्मा कहती हैं मैं समझ गई, मैंने मुसल्ला उठाया, मुसल्ला उठाकर अंदर जाने लगी तो अम्मा दौड़ के आई कि मेरी बेटी कहीं जोश के अंदर आकर, परेशानी के अंदर आकर खुदकशी न कर ले। मैंने सीने से अम्मा ने लगाया। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज़ किया अम्मा ऐसी बात नहीं है, मैं उस अल्लाह रब्बुल आलमीन की दरबार में इल्तिजा करने के लिए जा रही हूँ। उधर हुजूर परेशान, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को बुलाया। बुलाने के बाद सबसे पूछा, किसी ने कहा या रसूल अल्लाह आपको औरतों की कमी नहीं है, आप और शादी कर लें। किसी ने क्या जवाब दिया, किसी ने क्या जवाब दिया, किसी ने कह दिया या रसूल अल्लाह हज़रत बरीरा, हज़रत अम्मा आयशा की ये लौंडी हैं, उनको आप बुलाकर पूछ लें। हज़रत बरीरा को बुलाया, हाँ बरीरा तू बता। वो कहने लगी या रसूल अल्लाह मैंने आज तक अम्मा आयशा सिद्दीक़ा के अंदर किसी किस्म का कोई ऐब और गलती नहीं देखी, इतना सिर्फ गलती देखी है कि वो सादा इतना है, कभी कभी आटा गूंद के रखती थी और वो दूसरे काम में लगती और वो बकरी आती आटा खा के चली जाती। अल्लाहु अकबर। हुजूर पूछते पूछते आई हज़रत उमर की बारी। वाह उमर, कुरान में 32 मकामात ऐसे हैं, हज़रत उमर ने यहाँ दुनिया के ऊपर सिर्फ सलाह और मशवरा दिया, अल्लाह ने कुरान उतार के भेज दिया। फरमाया उमर क्या राय है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से जब पूछा, आंखें झुकी हुई हैं, या रसूल अल्लाह मेरी तो बेटी है, जो भी हुक्म होगा मेरा सर तस्लीम खम है, मैं बेटी की वकालत नहीं करूँगा, मैं आपके हुक्म का पाबंद हूँ। वाह क्या सिद्दीक़ के कहने। हज़रत उमर ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह मेरा एक सवाल है। उमर कहो। या रसूलल्लाह आयशा के साथ आपका निकाह आपने अपनी मर्ज़ी से किया है या अल्लाह ने किया है? हुजूर ने फरमाया उमर आयशा के साथ तो मेरा निकाह अल्लाह ने किया है। हज़रत उमर ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह जो अल्लाह आपके बिस्तर पर एक गंदी मक्खी नहीं बैठने देता, वो अल्लाह आपके बिस्तर पर एक गलत औरत को कैसे ला सकते हैं। अल्लाहु अकबर। मामला हल हुआ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ से उठे, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के साथ उनके घर तशरीफ़ ले गए। फरमाया मेरी आयशा को बुलाओ। हज़रत आयशा को बुलाया गया।
हुजूर ने पूछा, आयशा अगर कोई गलती हो गई है तो मुझे बताओ। हजरत आयशा की आंखों में आंसू आ गए, रो के अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अल्लाहु अकबर। यही अभी बातें हो रही थी कि वही के आसार शुरू हो गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक भी परेशान। अम्मा कहती है, मैं ये मुतमईन थी कि मैं पाक दामन हूँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरी बरात का ऐलान फरमाएंगे, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि अल्लाह मेरे हक में कुरान की सूरत को नाज़िल फरमा देंगे। थोड़ी देर गुजरी, हुजूर ने अपने चेहरे से कपड़ा हटाया, चेहरे पे मुस्कुराहट देखकर अम्मा कहती है, मैं समझ गई कि मेरी बारात का ऐलान हो चुका है। हुजूर ने फरमाया, सिद्दीक तुझे खुशखबरी हो, अल्लाह ने कुरान की 18 आयतें अम्मा आयशा सिद्दीका की बारात में नाजिल फरमा दी। अल्लाहु अकबर। फरमाया, हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा, बेटियों वालों, जिनकी बेटियां जवान हैं, शादीशुदा है, ज़रा तसव्वुर करके देखें कि अगर आपकी बेटी पर तोहमत लगे, वो तोहमत भी ज़िना की लगे, और वो इस ज़िना की तोहमत में वालिदैन के घर चल के आए, इर्द गिर्द के लोगों में भी ये मशहूर हो जाए, पूरे मोहल्ले में भी मशहूर हो जाए, फलां की बेटी पर ज़िना की तोहमत लगी है, वो अपने ससुराल से मैके आई हुई है। तो ईमानदारी से बताओ, बाप बर्दाश्त कर सकता है? माँ बर्दाश्त कर सकती है? वहाँ सिद्दीक तेरे क्या कहने, फिर भी कहा, या रसूलल्लाह मैं अपनी बेटी की वकालत नहीं करूँगा, जो हुक्म आपका होगा। सिद्दीक का सर तस्लीम खम। जब ये कुरान की आयतें नाज़िल हुई, अम्मा ऐसे सिद्दीका की वालदा ने कहा, फरमाया, बेटी जा जाकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शुक्रिया अदा कर। अम्मा ऐसे सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अर्ज़ किया, अम्मा इनके घर तो मैं रोती हुई आई, मैं उस अल्लाह का शुक्रिया तो पहले अदा कर लूँ जिस अल्लाह ने मेरी बारात में कुरान की 18 आयतें नाज़िल कर दी। सुबहानका हाज़ा बुहतानुन अज़ीम। अल्लाह ने फरमाया कि वाज़े बुहतान है, ये बहुत बड़ा बुहतान है। और अल्लाह ने इरशाद फरमाया, अल्लाहु अकबर। हज़रत यूसुफ के ऊपर तोहमत लगी, अल्लाह ने एक बच्चे को गवाही के लिए भेज दिया। हज़रत मरियम के ऊपर तोहमत लगी, अल्लाह ने उनके बेटे हज़रत ईसा को गवाही के लिए भेज दिया। वाह मेरी आयशा, तेरा क्या मकाम, वाह उम्मुल मोमिनीन, तेरा क्या मर्तबा। जब तेरे ऊपर तोहमत लगी, अल्लाह की कसम, अल्लाह खुद अदालत के अंदर गवाही लेके आ गए। अल खबीसातु लिल खबीसीना वल खबीसूना लिल खबीसात वत तय्यिबातु लित तय्यिबीना वत तय्यिबूना लित तय्यिबात। फरमाया, महबूब, खबीस औरतें खबीस मर्दों के लिए हैं, खबीस मर्द खबीस औरतों के लिए है, पाकीज़ा मर्द पाकीज़ा औरतों के लिए, और पाकीज़ा औरतें पाकीज़ा मर्दों के लिए हैं। अल्लाह ने क़यामत तक ये एक उसूल बना दिया है। अल्लाहु अकबर। और वह देखो ना, अल्लाह ने जब कुरान नाजिल कर दिया, उस वक़्त तक रमज़ान में हाफिज़ का कुरान मुकम्मल नहीं होता, कुरान सुनने वालों की सिमात मुकम्मल नहीं होती, जब तक वो अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की बरात का ऐलान नहीं करते। दुनिया के ऊपर कोई सहाबी हो, कोई इमाम हो, अबू हनीफा हो, इमाम मालिक, इमाम शाफी, इमाम अहमद इब्न हम्बल हो, दुनिया कैनात के मुहद्दिस हों, इमाम बुखारी हों, सित्ता के सारे मुसन्निफीन हों, फरमाया उस वक़्त तक अल्लाह किसी के कुरान को मुकम्मल नहीं होने देंगे जब तक वो अपनी ज़बान से अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की बरात की आयतों की तिलावत करके अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की बरात का ऐलान नहीं करेगा। तो ये मैंने एक मुख्तसर झलक दी है। इंशाअल्लाह ज़िंदगी बाकी अगर कभी मौका मिला तो फिर अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का मकाम और शान में अर्ज़ करूँगा। ये आज 17 रमज़ानुल मुबारक है, चूँकि अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की वफ़ात है, इसलिए मैंने चंद बातें अर्ज़ की। दुआ फरमाएँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।